हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल मंगलवार के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आज डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो मार्केट में हमने एक डोजी कैंडल बनाकर क्लोजिंग की है और जब यह डोजी कैंडल मार्केट में बनती है तो वहां से हमें मार्केट में अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड मूव मिलने के चांसेस रहते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो यह हमने एक इनसाइड कैंडल भी बनाई है। तो अभी हमें मार्केट में दो मूव मिल सकते हैं। एक तो तब जब हम इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक करेंगे तो हम अपनी इस रेड कैंडल के हाई के पास जा सकते हैं, और जब इसके हाई को ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट मूव हमारा जो रहेगा ये हमारे इस ट्रेंड का जो ये रिवर्सल हुआ है उस तक हम जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, पहला मूव हमें जो मिलेगा वो इस रेड कैंडल के लो तक का हो सकता है, और अगर हमने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो मूव रहेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस गैप फिलिंग एरिया के पास, जहां से हमने एक गैप अप ओपनिंग दी थी। तो दोस्तों अब कल का जो मार्केट है वो हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, बिकॉज जिस साइड भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलेगा उस साइड हमें मूवमेंट मिल सकता है। अब ये डोजी कैंडल बनती क्यों, इसके पीछे का रीजन अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसका कारण ये रहता है कि आज के दिन मार्केट में बायर और सेलर दोनों का जो पावर था वो लगभग सेम था। मार्केट में बायर्स ने एक बार मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं करा पाए, और वहां से सेलर आ भी हुए मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए। नीचे के लेवल पे आकर सेलर भी मार्केट को सस्टेन नहीं करा पाए और वहां से मार्केट मिडिल में आकर क्लोज हो गया। मीन्स यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का जो पावर है वो लगभग सेम है। तो अब अगर मार्केट में कल के दिन हमें इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए दिखता है तो यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जिससे मार्केट में एक ऊपर की साइड मूवमेंट आएगा, और इनकेस अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे जो कि हमें इस लो तक ले जा सकते हैं। तो ये इस डोजी कैंडल के फॉर्मेशन का कारण बनता है, और जब डोजी कैंडल का हाई या लो टेकन आउट होता है तो उसके बाद जो मूवमेंट मिलता है उसका कारण ये रहता है कि जिस साइड भी डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है तो उस साइड बायर या सेलर दोनों में से किसी एक का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, जिसके कारण मार्केट एक मूवमेंट देता है। चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पर अगर अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया के आसपास, जिसका लेवल है हमारा 25,250 का एरिया, और अगर इसको हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास 25,500 के आसपास। ये दो रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा जो कि हमारे इस ट्रेंड का हाई, जो कि हमारा एक फिबोनाची नंबर भी था, जहां से हमने ये डाउन साइड में मूव स्टार्ट किया है, और वह लेवल है हमारे पास 25,150 का। तो ऊपर की साइड में जब मार्केट जाए तो इन रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि इन रेजिस्टेंस के पास आकर मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। इसी तरीके से अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट तो हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस लेवल का, जहां पर हमने गैप अप ओपनिंग दी थी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद ऊपर की साइड मूव किया था, और यह लेवल है हमारा 24,840 का। अगर इस सपोर्ट को डेली टाइम फ्रेम पे हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो नेक्स्ट मूव हमारे पास जो रहेगा, मार्केट के पास जो नेक्स्ट एम रहेगा वो रहेगा इस गैप ऑर्डर को फिल करने का, जो कि लेवल है हमारे पास 24,640 का। ये हमारे वही पुराने लेवल है जो पिछले एनालिसिस वीडियो में आपसे डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ। एक्चुअली अभी है क्या, मार्केट ना तो अपने हाई को ब्रेक कर पा रहा है, ना ही अपने लोअर साइड को ब्रेक कर पा रहा है, तो नए लेवल हमारे पास निकलेंगे कहाँ से, जब तक वो पहले लेवल हमारे इंटैक्ट बने हुए हैं वही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए अब हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है कल मंगलवार के दिन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपके साथ यह लेवल डिस्कस किया था जो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यह जो लेवल है हमारे पास, अगर इस लेवल को हम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाकर अगर ब्रेकआउट देते हैं तो यह लेवल के ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, और हो सकता है कि यहाँ से हम मार्केट में दोबारा डाउन में आ जाएं और यहाँ पर हम ट्रैप हो जाएं। और आज देखिए क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया और इसको ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया, लेकिन ऊपर के लेवल पे हम सस्टेन नहीं कर पाए, और वहीं से मार्केट दोबारा रिवर्स में आ गया। और रिवर्स में आने के बाद कहां तक आया, हमारे उस सपोर्ट लेवल के पास, जहां पर फ्राइडे को हमने थोड़ा सा टाइम बिताकर इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया था।
और उसी लेवल के पास आकर यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम बिताया और मार्केट में ऊपर की साइड मूव करने लगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि प्लीज एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, और जो भी लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बिहाफ पर जो कंडीशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा एनालाइज करके मार्केट को वॉच करने के लिए ट्राई किया करिए, जिससे आपको एनालिसिस पे धीमे धीमे बिलीव आएगा और मार्केट को एक सही डायरेक्शन में आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। हालांकि आज के मार्केट का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आज का मार्केट बहुत ही स्लो मार्केट था, ड्रिफ्टिंग मार्केट था। मीन्स अगर किसी भी कैंडल को आप देखें ना तो हम किसी भी कैंडल की बिग को बना रहे हैं और उसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के जो प्रीमियम थे वो बहुत ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। तो आज कोई भी बड़ा मूव हमें मार्केट में देखने के लिए मिला ही नहीं है। अगर मार्केट क्लोजिंग के बाद अगर आप देखोगे तो आपको ये मूव दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव किया है, बहुत ही बड़ा मूव यहाँ से दिया है। लेकिन एक्चुअल में आप ऑप्शन प्रीमियम की बात करेंगे ना तो ऑप्शन के प्रीमियम में कोई भी खास मूवमेंट आज था ही नहीं। बट नो इशू, मार्केट में एटलीस्ट अगर आपने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो किया होगा और सही तरीके से ट्रेड किया होगा तो एटलीस्ट लॉस तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने कभी भी अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज ही नहीं किया, केवल अगर हम इस लास्ट मूव को छोड़ देते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं कल के लिए रेजिस्टेंस की बात करता हूं, तो कल का रेजिस्टेंस जो मुझे सबसे पहला देखने के लिए मिलेगा वो मुझको देखने के लिए मिलेगा इस लेवल के आसपास, जो कि हमारा 25,040 के आसपास। आज का हमने जो हाई लगाया है वो हाई है हमारे पास 25,020 के आसपास। मैंने यहाँ से 20 पॉइंट का बफर रख के इस लेवल को लिया है, और इसके पीछे एक और रीजन है। इसके पीछे का दूसरा रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर टॉप से जो ये गिरावट स्टार्ट हुई है यहाँ से लो तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हो तो आप देखोगे कि फिबोनाची का ये जो गोल्डन एरिया रहता है 0.618 से 0.5 का लेवल, यह हमारे पास इसी लेवल के पास आ रहा है, जो कि हमारा 25,040 का एरिया। यह एरिया हमारे पास कल के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, तो इसलिए मैंने इस एरिया को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखा है। अब अगर कल के दिन हम ओपन होते हैं अपने इस रेंज के ऊपर, जो कि हमारे पास 24,950 का एरिया, इससे लेकर इस एरिया में कहीं अगर हम ओपन होते हैं 24,950 से 25,040 के बीच में अगर हम कहीं ओपन होते हैं और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए जब इस एरिया के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमें देखना है कि इस रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ब्रेकआउट दे रहे हैं। क्या इस रेजिस्टेंस को हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं? अगर हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट देते हैं और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो यहाँ से हमें एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है, जो कि पहला मूव हमें लेकर जाएगा हमारे इस रेजिस्टेंस के पास, जो कि है 25,100 का। अगर इसको हम ब्रेकआउट देते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस स्विंग हाई का, जहां से हमने मार्केट में एक गिरावट स्टार्ट की थी, जो कि रेजिस्टेंस है हमारे पास 25,150 का लेवल, और यह हमारे पास फिबोनाची का गोल्डन एरिया भी है जहां से हमने डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट किया। तो इस लेवल पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो है हमारे पास इस एरिया के आसपास, जो कि लेवल है 25,220 के आसपास। यह तीन लेवल हमको कल निफ्टी में अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम 25,040 को सक्सेसफुली ब्रेकआउट करने में सफल रहे तो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोबारा से मैं आपसे बोल रहा हूं कि यह जो एरिया है हमारे पास 25,040, यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई एक रेंज बन जाती है और उस रेंज के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो वह ट्रेड थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ रहेगा। अगर मार्केट आज की तरह बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा कि मार्केट में एक पुल बैक मिल जाए या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिले तो फिर ट्रेड लें, नहीं तो यहाँ से फिर से मार्केट में हमारे फंसने के चांसेस बन सकते हैं। दोस्तों अब डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट को देखते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमें आज के दिन का लो, जो कि लेवल है हमारे पास 24,900 का। तो दोस्तों कल अगर हम ओपन होते हैं अपने इस एरिया के नीचे जिसका लेवल है हमारे पास 24,950 और 24,900 के ऊपर, मींस इस रेंज के बीच में अगर कहीं हम ओपन होते हैं और जब हम अपने आज के दिन के लो को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर अगर मुझे कोई एक डाउन साइड में प्राइस एक्शन मिल जाता है, लाइक अगर हम एक लोअर लो के प्राइस एक्शन के साथ इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी हमको डाउन साइड में लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि है हमारा 24,850 का। दोस्तों यह लेवल हमारे पास काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि यह हमारे पास एक गैप बॉर्डर भी है। तो जब हम इसको डाउन साइड में अगर ब्रेक करते हैं और यहाँ पर कुछ देर सस्टेन कर लेते हैं
तो नेक्स्ट मूव हमें जो मिलेगा वो थोड़ा सा फास्ट मूव मिल सकता है, जो कि पहले मूव में हमें लेकर जाएगा हमारे नेक्स्ट सपोर्ट एरिया के पास, जिसका लेवल है हमारा 24,800 के आसपास। और उसके बाद जो नेक्स्ट मूव हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट के पास, जो कि हमारा 24,720 का एरिया। यह 3 मूव हमको डाउन साइड में निफ्टी में कल मंगलवार के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस अगर हम 24,900 को सक्सेसफुली ब्रेक डाउन कर पाते हैं तो अब अगर हम कल एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं, लाइक अगर हम ओपन होते हैं हमारे इस एरिया के पास जहां से हमने एक डाउन मूव दिया था, जिसका लेवल है हमारे पास 25,150 का, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, या फिर यहाँ पर आपको एक 30 to 45 मिनट का रेंज मिल जाता है और फिर उस रेंज का डाउन साइड या अप साइड जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो उसी साइड में हमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यह जो हाई है यह हमारी वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी फ्राइडे के दिन, उसका हाई है। तो जब यह ब्रेकआउट हमको मिलेगा तो यहाँ से एक अप साइड में मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। सेम एज अगर हम डाउन साइड में गैप डाउन की बात करते हैं तो यह जो लेवल है हमारे पास 24,850 का, यह हमारे पास एक डिमांड जोन का काम कर रहा है। क्योंकि जब भी हम इस लेवल के पास आते हैं यहीं से मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है तो उसी के हाई से बाइंग इनिशिएट हो सकता है, जो कि हमें लेकर जाएगा हमारे आज के दिन के क्लोजिंग के पास। इसके बाद अगर थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं तो इनकेस गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो लेवल है हमारे पास 24,850, यहाँ पर अगर हम 30 to 45 मिनट की एक रेंज बना लेते हैं और उसको अगर डाउन साइड में हम ब्रेक डाउन देंगे तो यह मूव हमको काफी मैसिव मिलेगा और यहाँ से हमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिख सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इस लेवल को हम कई बार अप्रोच कर चुके हैं, कई बार इस लेवल को हम टेस्ट कर चुके हैं। तो इस बार अगर हमने इसका ब्रेक डाउन दिया तो जिन लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस पड़े होंगे ना, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। तो इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और इनको ध्यान में रखकर अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए अब हम जल्दी से अपना एनालिसिस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इनकेस अगर हम 25,040 को ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट करते हैं तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 25,100 के पास, दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है 25,150 के आसपास और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 25,220 के आसपास। यह 3 मूव हम निफ्टी में कल के दिन अपसाइड में देख सकते हैं। सेम एज अगर हम डाउन साइड में सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो है हमारा आज के दिन का लो और उसका लेवल है 24,900 का। अगर हम इसको सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करते हैं तो आप देखोगे कि पहले मूव में निफ्टी आपको लेकर जाएगा 24,850 के आसपास, दूसरा मूव आपको लेकर जा सकता है 24,800 के आसपास और थर्ड मूव हमको निफ्टी में लेकर जाएगा 24,720 के आसपास। यह 3 मूव आपको निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।